कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है ग्लासगो कोमा स्केल, जिसे हम आम रूटीन में या आम अल्फाज में जीसीएस भी कहते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, डॉक्टर्स आते हैं तो जो सिक पेशेंट होता है या आईसीयू का पेशेंट होता है उसके बारे में पूछते हैं जीसीएस कैसा है, जीसीएस कैसा है ना? इस तरह के क्वेश्चन कर रहे होते हैं। एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा। आपने देखा है कि अक्सर आके डॉक्टर अनकॉन्शियस पेशेंट के बारे में पूछते हैं कि इसका जीसीएस कितना है, तो फिर डॉक्टर बताते हैं कि 6 ओवर 8 ओवर 5 ओवर इस तरीके से जो है वो आंसर दे रहे होते हैं। तो वो हम किस तरीके से चेक करते हैं, आज हम इसको देखेंगे। आप क्योंकि आप आईसीयू में स्पेशलाइज कर रहे हो, तो इस तरह के क्रिटिकल पेशेंट्स की सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए, कभी आपको पेशेंट हैंडल करना पड़ता है। तो स्केल क्या है? और जीसीएस, समटाइम्स आल्सो नोन एज द ग्लासगो कोमा स्कोर भी कहा जाता है, इज अ न्यूरोलॉजिकल स्केल विच एम्स टू गिव अ रिलायबल ऑब्जेक्टिव वे ऑफ रिकॉर्डिंग द कॉन्शियस स्टेट ऑफ अ पर्सन फॉर इनिशियल एज वेल एज कंटिन्यूइंग असेसमेंट। ठीक है, कि हमने न्यूरोलॉजिकल स्केल जो है, हमने ये बेसिकली न्यूरोलॉजिकल स्केल है। इसमें जो है हम असेस करते हैं, ये हमारा एम ये है कि ये हमें रिलायबल और ऑब्जेक्टिव वे दे कि हम रिकॉर्ड कर सकें पेशेंट की स्टेट ऑफ कॉन्शियस को। और इसके अलावा इनिशियल एज वेल एज कंटिन्यूइंग असेसमेंट हम ये स्टार्ट में भी कर सकते हैं और ऑनवर्ड भी कंटिन्यू असेसमेंट का हुआ। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, द स्केल गोज क्या बताया है, द स्केल वॉज पब्लिश्ड इन 1974। ठीक है, 1974 में ये पब्लिश हुआ था बाय ग्राहम टीजडेल, और इसके अलावा ब्रायन जे जेनेट प्रोफेसर ने किया था, न्यूरोसर्जरी का था एट द यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ये है। और इसके अलावा क्या है कि इसके कंपोनेंट्स जीसीएस के क्या हैं, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ जीसीएस। बेस्ट जो है वो इसमें क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, बेस्ट आई ओपनिंग देखते हैं, बेस्ट मोटर रिस्पांस देखते हैं, बेस्ट वर्बल रिस्पांस देखते हैं। बेसिक 3 इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं, और इन तीनों में जो जो रिस्पांस आता है उसके उन सबको सम करते हैं, प्लस करते हैं, और एक फाइनल जो है वो एक रिपोर्ट निकाल लेते हैं, नंबर्स निकाल लेते हैं, विच इज़ एवेल्युएटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, ऑलवेज स्कोर द बेस्ट रिस्पांस फॉर द पेशेंट, the 3 values separately as well as their sum are considered। ठीक है, फिर क्या है, द लोएस्ट पॉसिबल अवेल्युएट कर लेते हैं, उन तीनों को प्लस करते हैं, तो वो हमारा फाइनल जीसीएस निकलता है। अब उन तीनों में क्या क्या आ जाता है, बेस्ट मोटर है, बेस्ट आई आई रिस्पॉन्स है, और इसके अलावा बेस्ट वर्बल है। वर्बल रिस्पॉन्स है। ठीक है, जब कहते हैं कि मोटर रिस्पॉन्स में क्या होता है, जब हम कहते हैं हाथ ऊपर करें, कमांड को में खोलें। फिर इसके बाद क्या है, वर्बल में क्या है कि क्या उसने आपकी आवाज सुनी, और इसके अलावा क्या उसने क्या पेशेंट ने
हाँ जी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, 3 कंपोनेंट्स हो गए हैं, उनको हम अलग-अलग जो है वो निकाल कर बाद में सम कर लेते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि 3 वैल्यूज़ जो हैं वो सेपरेटली ली जाती हैं एज़ वेल एज़ देयर सम आर कंसीडर, जो सम निकाला जाएगा प्लस किया जाएगा तो वही कंसीडर किया जाएगा। स्कोरिंग कैसे होती है, आई ओपनिंग की स्पॉन्टेनियस पे 4 है, यानी कि आप जैसे ही अंदर एंटर हुए, दरवाजा खोला और पेशेंट ने आंखें खोल ली तो ये स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है, आपको कहना नहीं पड़ा। टू स्पीच, और जो बोलने पे रिस्पॉन्स दे, ठीक है। स्पॉन्टेनियस है, स्पीच पे है, जब बोला गया कि आंखें खोलो तो पेशेंट ने आंखें खोली हैं, तो ये क्या है, ये स्पीच पे है। इसके बाद क्या है, टू पेन आते हैं, तो आंख दबाने पे जो आंख खोलते हैं या इस तरीके से सर को हिलाते हैं तो ये पेनफुल स्टिमुलन, जो स्टिमुलस है उसने उसको रिस्पॉन्स दिया है। फिर उसके बाद है नो रिस्पॉन्स, अगर पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो उसका भी 1 नंबर है। तो स्पॉन्टेनियस का 4 है, टू स्पीच का 3 है, टू पेन का 2 है और नो रिस्पॉन्स का भी 1 नंबर है। अगर पेशेंट डेड भी हो या डीप कोमा में हो तो भी उसके स्कोर बनता है और वो 3 होता है, 0 कभी भी नहीं हुआ। ये बात याद रखनी है आपने। इसके बाद जो बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स है वो क्या है, ओरिएंटेड है, उसे अगर पता है, यानी कि इन्फेंट है या मतलब इस तरह कोई बेबी वगैरह है तो उसमें क्या है कि ओरिएंटेड है कि मैं कहाँ पे हूँ। डॉक्टर अक्सर पूछते हैं ना पेशेंट से, आपने देखा होगा, जो कॉन्शियस होता है या अडल्ट होता है या मतलब इस एज का है कि वो बता सके कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ, तो ये पूछते हैं कि इस वक्त कौन क्या टाइम हो रहा है, कैसे हैं आप, और पेशेंट अपने बारे में बताता है मैं बेहतर हूँ या नहीं। तो इन चीज़ों से आइडिया हो जाता है कि है, ओरिएंटेड है। अगर कंफ्यूज्ड हो तो उसमें क्या है, इरिटेबल है, जैसे इन्फेंट है,